नमस्कार। हर हर महादेव पेज में आप सभी का स्वागत है। हमने इस पेज पे अपने महाकाव्य महाग्रंथ की एक यात्रा प्रारंभ की है जिसका नाम है महाभारत की यात्रा। गुरुजी, हमने सुना है कि पांडव अपनी माता के साथ एक चतरा नगरी से पांचाल देश के लिए प्रस्थान किए। आप यदि कथा बताएंगे क्या कारण हो आप पांचाल जाने का? कहीं और भी जा सकते थे? पांचाल जाने का कारण एक ही था कि जब उस बकासुर का वध कर दिया भीम ने जी, उस नगर में रहने लगे। जी, कुछ दिन के बाद एक ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ जिनका कार्य था केवल घूम घूम करके सारे देश के व्यवस्थाओं को देखते थे, सुंदर सुंदर नगर का भ्रमण करते थे और आ करके बताते थे। जैसे आजकल के ब्लॉगर हैं, घूम घूम करके सबको दिखा रहे हैं, उसी तरीके से वो घूमते थे और आ करके लोगों को देश का कथा बताते थे। कि मैं फला देश गया था। तो वो घूमते घूमते आ करके उसी ब्राह्मण के यहाँ रुके जहाँ पर पांडव लोग रुके थे। तो वो अब कथा सुना रहे थे सबको, तो पांडवों को बड़ा अच्छा लगा। तो वो लोग भी आकर के बैठ करके कथा सुनना प्रारंभ कर दिया और उस ब्राह्मण देवता ने पांचाल देश के कथा को श्रवण कराया कि बड़ा सुंदर देश है पांचाल और वहाँ के राजा हैं द्रुपद। उनका एक पुत्र है और एक पुत्री है जो यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं और उसी पुत्री का स्वयंवर होने वाला है। उसके लिए बहुत देश देश के राजा लोग वहाँ जाने वाले हैं। इस प्रकार से वो कथा सुना रहे थे और जब ऐसा सुना पांडवों ने तो उनके मन में और इच्छा जागृत हुई कि जाने कौन है द्रुपद और उनकी कन्या कौन है। जबकि उनको पता तो था पहले से, क्योंकि वो जब गुरु को दक्षिणा के रूप में द्रुपद को बंदी बना करके लाए थे तो उसके बाद तो द्रुपद को तो जानते ही थे। लेकिन यहाँ वो ये जताना चाहते थे कि हम जानते नहीं हैं द्रुपद को, क्योंकि वो पांडव के रूप में अपने आप को बता नहीं रहे थे, छुप करके रह रहे थे। तो वो बस प्रश्न पूछ रहे थे। उनके मुख्य उद्देश्य पूछने का ये था कि वो कन्या कौन है जिसका स्वयंवर होने वाला है। तो जब ऐसा हुआ पूछा उन्होंने कि महाराज ये द्रुपद कौन है और इनका पुत्र कौन है, कन्या कौन है, ये उत्पन्न कैसे हुए, ये बताइए। तो इसकी कथा वो बड़े विस्तार से आपको हम अभी सुनाएंगे। और इसके पूर्व जब ब्राह्मण ने सबको सुना लिया तो व्यास जी भी आए और आ करके आज्ञा देते हैं कि तुम जा करके द्रुपद देश अब यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम बहुत दिनों तक यहाँ रहे हो, अब यहाँ रहना उचित नहीं है। अब तुम लोग यहाँ से निकलो और जाओ अपनी माता के साथ और जो स्वयंवर रचा गया है उसमें जा करके उस कन्या को प्राप्त करो, क्योंकि वो बड़ा ही सुंदर और सुशील कन्या है। यदि वो आ जाएगी तो तुम लोगों का जीवन सुधर जाएगा। ऐसा व्यास जी ने आदेश दिया और उसके व्यास जी अपने स्थान के लिए प्रस्थान था।